दोबारा शुरू होगी जंग, ये सब कुछ चाल नजर आ रही है। ईरान को जल्द एहसास होना चाहिए कि वो जाल में फंस गया है। लीजिए, गुलाबी सुअर फिर से भौंकना शुरू कर चुका है। अब उसने कहा है कि हमारी अमेरिका की शिप, एयरक्राफ्ट, मिलिट्री पर्सनल्स, हथियार और हर उस चीज के साथ जो एक पहले से ही काफी कमजोर हो चुके दुश्मन को विनाश करने के लिए चाहिए, ईरान में और उसके आसपास तब तक तैनात रहेंगे जब तक असली समझौता नहीं होगा और रियल एग्रीमेंट नहीं होगा। यानी इस हरामी के हिसाब से रियल एग्रीमेंट हुआ ही नहीं है। अगर किसी कारण से ऐसा नहीं होता है, जिसकी संभावना भाई बहुत कम है, तो फिर गोलीबारी शुरू हो जाएगी, जो पहले की तुलना में बड़ी होगी, बेहतर, ताकतवर होगी। यह धमकी दे रहा है। पहले ही तय हो गया था कि तमाम फर्जी बातों विपरीत ईरान के पास कोई परमाणु हथियार नहीं होंगे, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला रहेगा और सुरक्षित रहेगा। इस बीच हमारी महान सेना फिर से तैयार हो रही है। लीजिए, आराम कर रही है और असल में अपनी अगली जीत का इंतजार कर रही है। अमेरिका वापस आ गया है। अब आप समझ रहे हैं? आप समझो, अमेरिका इज बैक। यानी 40 दिन में अमेरिका को पेशाब पिला दिया था ईरान ने। ट्रंप ने मान लिया है कि अमेरिका को जमीन पर पटक दिया था ईरान ने, लेकिन ईरान से यहां चूक हो गई। ईरान ने इसे छोड़ दिया कि चलो सीज फायर कर लेते हैं। अब यह गुलाबी सुअर नए प्लानिंग के साथ 14 दिन तक तैयारी करेगा। अब क्या कहें, हम तो ईरान के लिए कुछ बोल ही नहीं सकते। लोग बुरा मान जाएंगे कि भाई ये कितना गलत फैसला लिया, ये सीज फायर कर लिया। अब लीजिए क्या क्या बोल रहा है डोनाल्ड ट्रंप, और उसके कह रहा है अमेरिका इज बैक और हम आराम कर रहे हैं, तब तक तैयारी कर रहे हैं। भाई यही तो खेल है। 14 दिन की तैयारी चाहिए थी इन्हें, लेकिन इंशाल्लाह जिनकी पूरी जिंदगी से तैयारी थी उनको पानी पिला दिया ईरान ने, तो 14 दिन में क्या उखाड़ लेंगे। उधर IRGC के इंटेलिजेंस चीफ के जनाजे की तस्वीर सामने आई है। जी हां, ये IRGC के इंटेलिजेंस चीफ थे। टारगेट करके इजराइल ने ऐसे कई सारे अधिकारियों को, आपकी उंगलियां कम पड़ जाएंगी, इतना नरसंहार किया है इजराइल ने। उनका जनाजा देख लीजिए। और ईरान ने इनकी शहादत को 3 दिन तक एक्सेप्ट नहीं किया था, 3 दिन बाद ऐलान किया था। हमने सेम डे 2 घंटे के बाद आपको अपडेट कर दिया था। बहरहाल ईरान को इन तमाम शहादतों को देखना चाहिए और सीज फायर पर दोबारा सोचना चाहिए कि क्या अमेरिका से सीज फायर होना चाहिए। और जो एक दिन नहीं टिका सीज फायर पर, ऐसे मुल्क पर आप अगर वो लिख के भी दे देगा तो कैसे भरोसा कर सकते हो। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तो बंद कर रखा है, बहुत लिमिटेड जहाज निकल रहे हैं और उनसे पैसा भी ले रहा है ईरान ने आधिकारिक तौर से कहा है कि जो भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकलेगा उससे हम पैसा वसूलेंगे, वो भी चाइनीज युआन में, यानी चाइनीज करेंसी। एक और अमेरिका का ड्रोन उड़ रहा था। लीजिए डाटा, एक और अमेरिका का ड्रोन उड़ रहा था। उड़ते उड़ते ईरान के करीब, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के करीब ही था। उड़ते उड़ते तुरंत उसने इमरजेंसी घोषित कर दी ड्रोन ने, यानी ड्रोन पर हमला हुआ। ड्रोन ने अलर्ट जारी किया, जिसके बाद वो मिडिल ईस्ट में कहीं जाकर उतरा है। वहीं यूरोपीय यूनियन ने कहा कि हम नहीं चाहते कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकलने के लिए किसी को पैसा देना पड़े। यह इंटरनेशनल लॉ का उल्लंघन है। यहूदियों का सबसे बड़ा ब्लॉग प्लेटफॉर्म है, उसने बहुत बड़ा आर्टिकल लिखा है ईसाइयों के खिलाफ और उसको इजराइल की मीडिया ने रिपोर्ट किया है। आपके सामने है, ध्यान से देखिए, जिसमें पूरा का पूरा बयान ईसाइयों के सबसे बड़े धर्मगुरु पॉप के खिलाफ लिखा गया है। इसमें सारांश बता दूं आपको, कुल बात यह कही गई है कि जो पॉप हैं वो ईरान का साथ दे रहे हैं और यहूदियों के खिलाफ हैं, अमेरिका के खिलाफ है, अमेरिका के लोगों के खिलाफ है। यानी जो हक बोल दे, सिंपल फॉर्मूला होता है इन हरामियों का कि वो यहूदियों के खिलाफ है, वो अमेरिका के खिलाफ है, जबकि ईसाई समुदाय इस बात को अच्छे से जानते हैं। अब ये बात ईसाइयों को समझनी होगी कि आपके धर्मगुरु को अमेरिका धमकी देता है, यहूदी गाली बकते हैं, लेकिन फिर भी आपको इजराइल सही लगता है। जो अपने मजहब का नहीं, वो किसी का नहीं। इस्लामाबाद में 2 दिन का लॉकडाउन लगेगा, 2 दिन के लिए छुट्टी बोल दी है पाकिस्तान ने। रिपोर्ट यह है कि दुनिया के टॉप लीडर वहां पहुंचेंगे, अमेरिका, ईरान, टॉप लीडर्स पहुंचेंगे भाई इस्लामाबाद में। तो भाई पाकिस्तान जो
सेफ देश है ही नहीं। ऐसे में पाकिस्तान के कंधे पर जिम्मेदारी है उनकी सिक्योरिटी की। जो चाइना के लोगों को नहीं बचा पाता है वो कैसे बचाएगा, कैसे सिक्योरिटी देगा, ये अल्लाह जानता है, हम क्या बोले। लेकिन पाकिस्तान मैक्सिमम जो कर सकता था उसने किया। उसने पूरा इलाका ही कह दिया खाली रहेगा, अब सारा सब घर में रहो, कोई बाहर नहीं आएगा, लॉकडाउन लगा देंगे, छुट्टी है 2 दिन की, मजे करो। देखते हैं क्या होता है। यूएई ने कहा है कि हमने कई सारे टैंकर तेल से भर दिए हैं, निकलने के लिए तैयार हैं। ईरान तुरंत स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोल दे बिना शर्त के। यहीं पर ईरान भी थोड़ा सा खेल जाए, तुरंत वो जो टैंकर भरे हुए हैं ना सब पे ड्रोन दाग दे। जब तक ईरान को मेरी देखिए कोई औकात नहीं है, मेरा एक छोटा सा प्लेटफॉर्म है, मैं अपने मन की बात, आपके मन की बात यहीं से कर देता हूँ, ठीक है। तो मेरे मन में तो ये है कि ईरान भी पलट कर उन टैंकरों को उड़ाए, और जब तक अमेरिका, इजराइल और इन अरबों की ये जो टोन है ना, टोन, जबान ठीक नहीं होती, बात ना करे। उधर ईरान अपनी एक बात से भी पीछे नहीं हटा है। ईरान के न्यूक्लियर चीफ ने कहा है यूरेनियम एनरिच करने का हमारा अधिकार है और वो अधिकार हमसे कोई नहीं छीन सकता। अमेरिका के सबसे बड़े अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी लिख दिया है, लीजिए। बहुत सारे ऐसे मैंने रीलर्स देख लिए हैं, बहुत सारे, मतलब अच्छा कंटेंट बनाते हैं, सच बोलते हैं, लेकिन वो भी यहाँ खा गए थे धोखा। वो कह रहे थे नहीं नहीं भाई, पाकिस्तान किसी के उस पर थोड़ा ना चलता है, पाकिस्तान तो ऐसा है, पाकिस्तान तो वैसा है, पाकिस्तान खुद ट्वीट क्यों नहीं कर सकता, ये तो बेकार की बातें हैं, उनकी टीम ने ही लिख के रखा था, उनकी टीम, सब बकवास था। ये देखो अमेरिका के सबसे बड़े अखबार ने क्या एक्सपोज किया है, लिखा है कि जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का ट्वीट था उसको रीशेप व्हाइट हाउस ने किया था, यानी उसमें करेक्शन, क्या लिखना चाहिए, कौन सा वर्ड आगे, कौन सा पीछे, कौन सी लाइन ऊपर, कौन सी लाइन नीचे, ये तमाम चीज़ें व्हाइट हाउस ने की थी। तो यानी वो जो बात हमने आपसे कही थी कि शहबाज शरीफ ने जो ट्वीट किया है वो खुद नहीं लिखा, वो कॉपी पेस्ट किया है, वो बात बिल्कुल सही है। अमेरिका का बहुत बड़ा अखबार मैगजीन इंटरसेप्टर क्या लिख रहा है, देखो क्या लिखा है। लिखा है कि रिजीम सरवाइव कर गई है, ईरान की रिजीम जिंदा है और जीत गई है, लेकिन ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कंट्रोल किया है ईरान ने, ये गेम चेंजर है, ये असल में ईरान की जीत है। IRGC के ऑफिशियल ने कहा है कि अमेरिका डील के लिए इसलिए राजी हुआ, उसने डील इसलिए की क्योंकि इस जंग के अंदर उसे कुछ हासिल नहीं हुआ, उसके गोल उसे मिले ही नहीं, इस वजह से थक हार के उसने डील की है। उधर मेरे दोस्तों, तुर्की ने मेडिकल हेल्प भेजी है ईरान को भारी मात्रा में। ईरान को अभी भी मेडिकल हेल्प की जरूरत है। उधर ईरान को बड़ी कामयाबी मिली है। ईरान ने खुद कहा है कि हमने 19 ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया है जो दुश्मन के लिए जासूसी कर रहे थे। इराक के लड़ाकू संगठन कताइब हिजबुल्लाह ने ये पोस्टर जारी किया है और कहा है कि 1 महीने की जंग में हमारे 25 लोग मारे गए हैं। हजरात, 40 दिन की जंग में तमाम दुनिया वालों ने देखा कि असली पावर किसके पास है। जंग सीज फायर होते ही स्पेन ने अपनी एम्बेसी ईरान में खोल ली है। हैरत की बात यह है कि जर्मनी ईरान से बात करना शुरू कर चुका है। जर्मनी, इसके अलावा कई देश लाइन में लगे हैं कि ईरान से बातचीत ठीक कर ली जाए। मेरे दोस्तों, अरबों की असलियत सामने आ गई है एक बार फिर से। लोग कहते हैं अरब के खिलाफ क्यों हो भाई तुम? मैं अरब की जमीन, अरब की हवा, अरब के आसमान के खिलाफ नहीं हूं, वल्लाह मैं खिलाफ नहीं हूं, मैं इनकी नीतियों के खिलाफ हूं। ये जो कुर्सी पर बैठे हैं, लंबे समय तक इनकी बादशाहत चले, इस सोच के खिलाफ हूं। जब कुरान पाक में ये कह दिया है अल्लाह ने कि ये यहूदी तुम्हारे सगे नहीं हो सकते, ये अपने अपने में होते हैं बस, तो भाई हमसे हमारी आखिरी जो रेड लाइन है वो कुरान है। कुरान ने जो कह दिया सो कह दिया। यही बात तो पूरी दुनिया के मुसलमान मानते हैं। कुरान से ऊपर किसी इंसान को मानते हो आप? नाउजुबिल्लाह, नहीं। तमाम जितने भी फिरके हो इसमें मुत्तफिक तो हैं, सारे राजी हैं ना इसमें। तो बताइए फिर क्यों अरब यहूदी? अब कहते हैं लोग कि कतर बड़ा ईमानदार है। भाई कतर का रिश्ते नहीं, इसलिए क्योंकि भाई कतर के रिश्ते जेन्युइनली नहीं है, कोई ऑफिशियल रिश्ता, दोनों की एम्बेसी नहीं है, दोनों साथ में काम नहीं करते, सब कुछ, इसलिए कतर की बहुत इज्जत है। लेकिन आज मैं कतर का नारा खींचूंगा। हजरत, ईरान का हंडाला ग्रुप
हैकर्स ग्रुप, उसने इजराइल के आर्मी के पूर्व आर्मी के जो चीफ हैं, आईडीएफ के चीफ, उनका डेटा हैक करके तस्वीर जारी कर दी। ये देखिए, तमाम पर्सनल चीजें, लड़कियों के साथ उनके संबंध, होटलों में लड़कियों के साथ तस्वीरें, वो तो मैंने बहुत सारी काट भी दी हैं। गंदी हरकतें करते हुए पूरी गैलरी ही लाइव कर दी है, जिनकी गैलरी के अंदर से अभी आज कल का एक फोटो और वीडियो मिला है। ये देखिए, जिसमें वो कतर में बैठा है और कतर के ऑफिशियल को, फिर से देखो, कतर के ऑफिशियल को आप इनके साथ बैठा देख रहे हैं। और अब आपका दिमाग फटना चाहिए कि कतर कहता है कि हमारा कोई रिश्ता, कोई डिप्लोमेटिक रिश्ता इजराइल के साथ नहीं है। हो गया खुलासा। ये कतर बहुत बड़ा अपडेट है। कल कोई ज्यादा चीख के बोलेगा वीएफएक्स के साथ तो शायद आप तब मानेंगे, लेकिन आपको बता दूं कि ये देखिए धोखा उम्मत के साथ कतर का। दुनिया के सामने कितना अच्छा बनता है कतर कि हमारे तो रिश्ते ही नहीं है इजराइल से। पता चला रिश्ते सब सही हैं, बस दुनिया के सामने नहीं है। इसी तरह से आपके सामने जॉर्डन देखिए, जॉर्डन का तो है ही रिश्ता, जॉर्डन तो क्लोज है। ये आदमी कुछ दिन पहले जॉर्डन गया था और जॉर्डन के आर्मी के लोगों को इसने एक चाकू दिया था, समझ रहे हो। जॉर्डन का तो हम जानते हैं कि जॉर्डन के इजराइल के साथ संबंध हैं, खुले में रिश्ते हैं भाई। लेकिन कतर का जो मैंने आपको बताया है भाई, वो पढ़ने के बाद, देखने के बाद मैं खुद हिला हुआ हूं। ये देखिए अगला, यूएई में भी ये मौजूद है। यूएई भी गया था ये। यूएई की जो ग्रैंड मॉस्क है, ग्रैंड मस्जिद है, सबसे बड़ी मस्जिद, उसमें ये यहूदी को लेकर गए थे। ये यूएई है। और यूएई में, यकीन मैं सबूत, यूएई में और इजराइल में आज की तारीख में कोई फर्क नहीं है। ये है यूएई, मस्जिदों में लेके जा रहा है। तो जो अपनी मस्जिदों में इजराइलियों को लेके जा रहा हो, वो हराम का जना, वो हराम के पिल्ले बैतुल मुकद्दस के लिए आवाज उठा सकते हैं क्या? जवाब पता है आपको। फिलहाल के इस सनसनीखेज खुलासे के बाद आपकी क्या राय है कमेंट में लिखिएगा। रिपोर्ट को शेयर कीजिए, इंतजार कीजिए अगले अपडेट का। तब तक के लिए जय हिंद।